गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज जानने वाले हैं कोई भी टेंसेस को पहचाने चुटकियों में। जी हाँ, किसी भी टेंसेस को। जैसे टेंस तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, लेकिन मैंने देखा है बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम आती है कि कोई भी अगर वाक्य लिखा हुआ है उसको ये पता करने में कि आखिर ये कौन से टेंस में है। तो आज ये खेल होगा बिल्कुल खत्म। आज जो है सारी मिस्ट्री हो जाएगी सॉल्व और आप किसी भी वाक्य को देख करके ये बहुत ही आसानी से यानी कि चुटकियों में आप ये बता पाएंगे कि टेंस वो कौन सा है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले बता दूं मैं, टेंस के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये हम सबको पता है। इसकी क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, टेंस के ऊपर बेस्ड एक प्रॉपर क्लास आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जाइए देखिएगा। इस क्लास को खत्म हो जाने के बाद अगर आपको कहीं पे भी टेंस में दिक्कत होगी तो उस क्लास से क्लियर हो जाएगी। आज में चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। भाई टेंस के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जैसा कि हम सबको पता है कि इन तीनों के भी फिर 4 हिस्से होते हैं, यानी कि सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट के भी 4 हिस्से होंगे, पास्ट के भी 4 हिस्से होंगे और फ्यूचर के भी 4 हिस्से हमारे पास होंगे। तो ये है ऐसे दिखेगा आपको कुछ, यानी कि प्रेजेंट में सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर में सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये एक चार्ट है, आपको दिख रहा है सामने। इसी पर बेस जो है टेंस की क्लासिफिकेशन होती है। मतलब यही होते हैं 3 हिस्से टेंस के और साथ में उनके और 4 हिस्से। तो अब हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसकी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, जब सिंपल प्रेजेंट की बात हो, यानी कि कोई भी वाक्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है, ये आपको कैसे पता लगेगा? उस वाक्य के अंत में आपको दिख जाएगा ता हूं, ता है, ते हैं या ती है। क्या दिख जाएगा? ध्यान से देखिए फिर से। ता हूं, ता है, ते हैं, ती है। और वाक्य कैसा दिखेगा? मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। ठीक है, ऐसा अगर आपको वाक्य दिखेगा तो ये सीधी सी बात है कि वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। और बेहतर तरीके से देख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर आपको भी पता होना जरूरी है, ताकि आप वाक्य को तो देख के आपने पहचान लिया कि चलो भाई ये सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन अगर आपको वाक्य बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं? उसके लिए आपको जानना होगा स्ट्रक्चर, दैट इज सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप और OW यानी कि अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ करके बाकी जो भी शब्द होंगे वो अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मैं खाता हूं, I eat, तो ये वाक्य कौन सा है? ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है और इसका स्ट्रक्चर क्या है? वो है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW। बढ़ते हैं आगे, रूल जानते हैं इसका, यानी कि I, you, we और they के साथ वर्ब का पहला रूप लगेगा। इसके अलावा he, she, it और किसी भी नाम के साथ वर्ब के साथ S या ES लग जाएगा। ये कंपलसरी है, रूल जानना तो आपको ये पता होना ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं सिंपल पास्ट, यानी कि कोई वाक्य अगर सिंपल पास्ट में है तो कैसे पहचानेंगे? तो वाक्य के अंत में आपको दिख जाएगा या, ये, यी या फिर ता था, ती थी, ते थे। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मैंने खाया या मैं खाता था। ये दोनों ही वाक्य किस में है? सिंपल पास्ट में है। तो स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस OW यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म और OW। मैंने खाया, I ate, मैंने खाया, I ate। बढ़ते हैं आगे और रूल जान लेते हैं। I, you, we, they के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा और he, she, it, name के साथ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। अगला है सिंपल फ्यूचर, यानी कि जब आपको पहचानना हो वाक्य कि वो सिंपल फ्यूचर में है, उसके अंत में आपको दिख जाएगा ऊंगा, एंगे, एगी या एगा। मैं खाऊंगा, दिख रहा है आपको ऊंगा का यहाँ पे इस्तेमाल, मैं खाऊंगा। इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड्स यानी कि OW। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। जैसा कि शब्द से आपको साफ पता चल रहा है, कोई काम जो है वो लगातार होना होता है तो उसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे वाक्य दिखेंगे, सबसे पहले तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कंटिन्यू होता हुआ कोई काम जो है वो उस तरीके का वाक्य आपको दिख जाएगा, जैसे मैं खा रहा हूं। आप अभी भी खा रहे हैं, प्रोसेस जो है वो अभी भी चल रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या दिख जाएगा वाक्य के अंत में, रहा हूं, रहे हैं, रही है या रहा है, ये दिख जाएगा वाक्य के अंत में। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस या तो एम या तो इज या तो आर, उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म कौन सा होता है, जिसमें ING लगता है और साथ में अदर वर्ड्स हो जाएगा। जैसे मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। देखिए रूल इसका, आई के साथ एम हमेशा इस्तेमाल होगा, यू वी दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इज का इस्तेमाल होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसा वाक्य दिखेगा, मैं खा रहा था, मैं खा रहा था। वाक्य यानी कि वाक्य के अंत में क्या दिख जा रहा है, रहा था, रहे थे, रही थी, ये दिखेगा आपको वाक्य के अंत में। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, दोनों में से कोई एक लगेगा, या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा। उसके साथ वर्ब का चौथा रूप यानी कि ING वाला और साथ में अदर वर्ड्स, जैसे मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। चलिए रूल जानते हैं। यू वी और दे के साथ याद रखिए हमेशा वर का इस्तेमाल होगा, WERE वर का इस्तेमाल होगा यू वी और दे के साथ। इसके अलावा ही शी इट, आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कैसा वाक्य होगा, मैं खा रहा हूंगा, मैं खा रहा हूंगा। क्या दिख जाएगा अंत में, रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी या रहा होगा, ये दिखेगा आपको वाक्य के अंत में। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी लग जाएगा, उसके साथ वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड्स। क्या, मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। बढ़ते हैं आगे और रूल जानते हैं। आई यू वी और दे के साथ विल बी लगेगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ भी विल बी ही लगेगा। अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट की। परफेक्ट से बात आपको समझनी होगी कि काम जो है वो परफेक्टली हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट, मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, परफेक्टली ये चीज हो चुकी है ना। क्या दिखेगा अंत में, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुका है, या फिर या है, ये है, ये है, ये दिखेगा। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। अब हैव किसके साथ लगेगा और हैज किसके साथ लगेगा ये बताती हूं आगे, उसके पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, वर्ब का तीसरा फॉर्म V3 और अदर वर्ड्स V3 लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन। चलिए रूल जान लीजिए, आई यू वी और दे के साथ हमेशा हैव लगेगा। किसके साथ, आई यू वी और दे के साथ हमेशा हैव लगेगा। ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हमेशा हैज लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट का क्या हिसाब है। पास्ट परफेक्ट कैसा होता है, मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था, इस तरीके का वाक्य होता है। अंत में क्या दिख रहा है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये दिखेगा, या फिर या था, ये थी या ये थे। चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। रूल जान लीजिए, हैड जो है बड़ा फ्रेंडली है, सबके साथ ये लग जाता है। आई यू वी दे के साथ भी हैड लगेगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ भी हैड ही लगेगा।
अब बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट की ओर, यानी कि कैसा वाक्य होगा समझिए। मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा। कैसे कब बोलते हैं इस तरीके का वाक्य? जब मान के चलिए आपको कल किसी पार्टी में जाना है तो क्या बोलते हैं, अरे कल इस टाइम तक मैंने खा लिया होगा, मैं खा चुका हूंगा, यही बोलते हैं ना। तो फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। अंत में क्या दिख जाएगा, चुका हूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या फिर या होगा, ये होंगे, ये होगी। इस तरीके का आपको वाक्य का अंत जो है वो दिखेगा। चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस OW यानी कि अदर वर्ड्स। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटेन। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटेन। रूल जान लीजिए इसका क्या होगा, आई, यू, वी और दे, इसके साथ विल हैव लगेगा। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ भी विल हैव ही लगेगा, यानी कि विल हैव भी बहुत फ्रेंडली है, ये सबके साथ काम करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाम बड़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है, वाक्य जो है इसका सबसे आसान होता है। तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसा आपको दिखेगा वाक्य, मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा हूं। तो अंत में क्या दिख रहा है, ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ता आ रहा है, ती आ रही है, ये दिख जाएगा आपको वाक्य के अंत में। स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, मतलब दोनों में से कोई एक लगेगा। या तो हैव लग जाएगा सब्जेक्ट के साथ और या तो हैज लग जाएगा। अब हैव किसके साथ लगेगा और हैज किसके साथ लगेगा ये मैं आगे बताऊंगी आपको, उसके पहले इसको समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, उसके साथ बीन लगेगा, यानी कि हैव बीन, हैज बीन। किसके साथ हैव बीन लगेगा, किसके साथ हैज बीन लगेगा, इसको आगे देखेंगे। उसके बाद लगेगा वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी कि V4 और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो V4 यानी कि ING जिसमें लग जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या तो फिर हैज बीन, उसके साथ V4 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। तो अब बारी है जानने की कि हैव बीन किसके साथ लगेगा और हैज बीन किसके साथ लगेगा। तो आई, यू, वी और दे के साथ हमेशा हैव बीन लगेगा। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हमेशा हैज बीन लगेगा। बात क्लियर हो गई, आ गई यहां पर समझ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसा दिखेगा वाक्य, मैं खाता आ रहा था। क्या वाक्य है, मैं खाता आ रहा था, यानी कि इसके वाक्य के अंत में क्या दिख जाएगा, ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, ये दिखेगा आपको वाक्य के अंत में। तो आपको देख के समझना है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं इसका। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड है और साथ में बीन भी लगा हुआ है। अब हैड बीन किसके साथ लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा वो आगे बताऊंगी। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप और OW यानी कि अदर वर्ड्स। तो मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। समझिए यहाँ पे कि हैड बीन किसके साथ लगेगा, तो हैड बीन भी जो है वो हैड की तरह ही फ्रेंडली है, ये सब के साथ लगेगा, यानी कि आई, यू, वी, दे के साथ भी लग जाएगा हैड बीन। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ भी लग जाएगा हैड बीन। जैसे आई हैड बीन, यू हैड बीन, दे हैड बीन, वी हैड बीन, ही हैड बीन, शी हैड बीन, इट हैड बीन और कोई भी नाम ले लीजिए उसके साथ भी आप हैड बीन लगा सकते हैं, कोई समस्या जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, जो कि है एक ट्विस्ट के साथ। जी हाँ, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य कैसे होंगे ये देख लीजिए। मैं खाता आ रहा हूंगा, मैं खाता आ रहा हूंगा, ये टेंस व्यवहारिक तौर पर जो है ना वो प्रयोग नहीं होता है। कौन ऐसे बात करता है ना, मैं खाता आ रहा हूंगा, ये कौन ऐसे कौन बात करता है, नहीं बात करते हैं ना। तो व्यवहारिक तौर पर इस तरीके के जो वाक्य हैं अब हम लोग नहीं बोलते हैं, और यही वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य हैं। तो ये क्योंकि हम लोग नहीं बोलते हैं व्यवहारिक तौर पर स्पोकन में, तो इसका इस्तेमाल भी नहीं होता है आजकल। ठीक है, क्लियर हो गई बात।
तो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब आप चुटकियों में किसी भी वाक्य को देख करके ये बता सकते हैं कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो इससे बेहतर क्लास तो और हो ही नहीं सकती। क्लास जब इतनी बेहतर है, आपको जब इतने अच्छे से समझा दिया है, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। आपको क्या करना है? आपको करना है इस क्लास को लाइक, सबसे ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब मुझे पता है आपने अभी तक कर लिया है, पर अगर बाई चांस भूल गए हो तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी कोई बहुत ज्यादा जरूरी वाली क्लासेस आए आपको जरूर जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, बिल्कुल फ्री वाली कोर्स। 15 दिनों की ये कोर्स है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 15 तक जो है पूरे क्लासेस करा चुकी हूँ। फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, तो आप इसको जरूर देखिए। इसके साथ इसकी ई बुक भी आती है, तो वो भी आप ले लीजिए। क्या करना होगा? स्क्रीन पे जो नंबर दिख रही है उस पर मैसेज करना होगा। ध्यान रखेंगे व्हाट्सएप मैसेज ही करेंगे। इसमें आप मैसेज करेंगे कि मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की जहां तक बात करूं तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अंग्रेजी बोलने के लिए, उसके रूल्स, उसके स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें। तो इसके लिए भी आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये भी हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही 3 किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो बने रहिए बिल्कुल। और प्रीमियम व्हाट्सएप कोर्स में जुड़ना चाहते हैं अगर स्पोकन इंग्लिश वाले, तो इसके लिए आप जानकारी इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, क्या सीखेंगे, आपको क्या चीजें मिल जाती है इसमें, अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है, ये सारी चीजें आपको जरूर बता दी जाएंगी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। बेसिक ग्रामर अगर करना चाहते हैं, ग्रामर लगता है थोड़ी वीक है, तो इस कोर्स को जरूर करिए। स्पोकन के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, ये ग्रामर की कोर्स है, स्पोकन की नहीं। तो ग्रामर अगर बेसिक वाली सही करनी है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। बच्चों को ग्रामर सिखाना है, छोटे बच्चों को, और मुश्किल लगता है तो ये कोर्स करके देखिए बच्चे कैसे मक्खन की तरह ग्रामर को जो है वो सीख जाएंगे। इसके साथ ही यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि सीधी सी बात है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोर्स है। राइटिंग सेक्शन कराया जाता है, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, और ग्रामर भी कराया जाता है उनकी क्लास का। तो ये जरूर से जरूर कर लीजिए इस कोर्स को। अगर आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स तो उनको जरूर कराना चाहिए। तो इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी जानकारी आपको इसी नंबर पर प्राप्त कर लेनी है। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो मैसेज करके जानकारी मांगे। दूसरी बात, कोर्स का नाम या वीडियो का नाम या जो भी आपको फ्री कोर्स का नाम अच्छे से लिख करके भेजे, ताकि हमारे जो स्टाफ है उनको जरूर पता चल जाए, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, एग्जीक्यूटिव है, उनको पता चले कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए और वो आपको अकॉर्डिंगली जो है उसका उत्तर दे पाए। और अगली बात ये कि मैसेज करने के 12 से 48 घंटों का वक्त जो है रिप्लाई मिलने में लग जाता है, क्योंकि छुट्टियां भी तो होती है, बहुत ज्यादा रश भी होता है। तो वर्किंग डे पे कई बार जो है 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, और अगर वर्किंग डे बीच में ना हो तो ये वक्त थोड़ा और ज्यादा भी हो जाता है। तो इसके लिए प्रतीक्षा करें। मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.